ध्यान में सिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं, या ध्यान की किस अवस्था में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनके पास में कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं। जैसे कुछ लोग किसी का भूत भविष्य बता देते हैं, या कुछ जादू टोना जैसी क्रियाएं जानते हैं, या फिर अपनी तंत्र विद्या से वो किसी को ठीक कर सकते हैं। ये सब कुछ देखते हुए अक्सर आपके मन में लालच आ जाता है कि इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां हमारे पास भी होनी चाहिए, ताकि आप इससे लोगों का भला कर सकें और आपको समाज में थोड़ी बहुत वाहवाही मिल सके। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ऐसी बहुत सारी तांत्रिक पद्धतियां हैं जिन्हें सिद्ध करके आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप किसी तांत्रिक को अपना गुरु बनाकर ये सभी चीजें उससे सीख सकते हैं, और कई बार इन सिद्धियों का ज्ञान आपको ध्यान की अवस्था में मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ध्यान करता है और वह सोचता है कि उसे कुछ ही दिन में कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, तो ये इतना सरल नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान के शुरुआती चरण में आपको ध्यान के सभी छोटे मोटे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अगर आपका कोई तांत्रिक गुरु है, अगर वह चाहे तो यह सब कुछ आपको कम समय में सिखा सकता है, परंतु किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या या सिद्धि आपको आत्मज्ञान तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार यह संसार एक माया है और हम सब इस माया का हिस्सा हैं, उसी प्रकार ये तंत्र विद्याएं और ये सभी सिद्धियां केवल मिथ्या है, माया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जिस चमत्कार को आप समझ लेते हैं तब वह आपके लिए विज्ञान है, और जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता वह उसके लिए चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है, धीरे धीरे उसका ध्यान सधने लगता है और वह ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है। जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते जाएंगे, आप अपनी ऊपरी और बाहरी चीजों को पीछे छोड़ते जाएंगे और आपको अपने भीतर का सूक्ष्म ज्ञान होने लगेगा। अपने भीतर का सूक्ष्म ज्ञान होने से केवल यह अर्थ है कि आप अपने मन के मैकेनिज्म को समझने लगेंगे। सबसे पहले आप अपने ऊपरी मन को समझते हैं। ऊपरी मन की जितनी भी संभावनाएं हैं, आप अपने ऊपरी मन की शक्तियों से जो भी कुछ कर सकते हैं, उसका ज्ञान आपको हो जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान और गहरा होता है, तब आप अपने मन की निचली परत में जाते हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अब अवचेतन मन की संभावना थोड़ी अधिक है, इसकी शक्ति भी अधिक है। अवचेतन मन की शक्ति से वो सब कुछ किया जा सकता है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए केवल चमत्कार लगेगा। देखिए, अगर आप अपने चेतन मन को समझ लेते हैं तो आपका चेतन मन आपको सांसारिक चीजों के लिए मदद करता है, यानी आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप संसार में सुखी रह सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं, उसके काम करने का मैकेनिज्म समझते हैं, तब आप कुछ अलौकिक चीजें कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेना, किस व्यक्ति में क्या रोग है उसके रोग के बारे में जान लेना, या किसी व्यक्ति को कोई भूत या तांत्रिक पीड़ा है, आप उस बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप सही गणना करना सीख जाएं, तब आप उसका पास्ट देखकर उसे ठीक ठीक बता सकते हैं, और उसके साथ भविष्य में क्या घटनाएं होंगी आप वह भी बता सकते हैं। और इन प्रयोगों के साथ जैसे ही आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो आप किसी भी दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। शायद आपने ऐसे कुछ तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो कहीं एक विशेष जगह बैठकर किसी दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बड़ी आसानी से बता देते हैं, और वहीं बैठे बैठे उसे ठीक भी कर सकते हैं। देखिए, इस अवस्था में आपके लिए कोई भूत प्रेत काम नहीं करता, बल्कि यह शक्ति तो आपके मन के द्वारा ही आपको दी जाती है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धि पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेतन मन को समझना होगा, उसके बाद अपने अवचेतन मन के मैकेनिज्म को समझना होगा। इनका काम करने का तरीका किस तरह से है। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में जान लेते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की चेतना से जुड़ने के लिए आपको कुछ विचार अपने गहरे मन में डालने होंगे। उस भावना, उस फीलिंग, उस विजुअलाइजेशन को इतनी शक्ति से अपने भीतर ले जाना होगा जिससे कि वह विचार सक्रिय हो उठे और आप किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकें। ये कुछ वैसा ही है जैसा आप ध्यान में बैठते हैं और आपको तरह तरह के दृश्य दिखने लगते हैं। ये सभी दृश्य आपके चेतन मन के हैं, यानी आपके ऊपरी मन के, जो आपके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारा ऊपरी मन बहुत छोटी संभावना रखता है।
लेकिन फिर भी ये चेतन मन आपको बंद आंखों से भी दृश्य दिखा सकता है। जबकि भौतिकी जगत में कुछ भी देखने के लिए आपको भौतिक आंखों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आंखें बंद करते ही आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आप अपनी उन सभी मेमोरी को देख सकते हैं जो आपने पहले कभी जी होंगी, और वो सब कुछ देखकर आप अपनी फीलिंग और इमोशंस को दोबारा से ताजा कर सकते हैं। आप जब रात में सोते हैं तो आपको जो सपने आते हैं वो भी तो बंद आंखों से ही आते हैं। हाँ, कई बार वो सपने आपके अवचेतन मन से भी रिलेट करते हैं, परंतु जब आपको गहरे ध्यान के फल मिलने शुरू होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन से भी देख सकते हैं। और अवचेतन मन के लिए वो सब कुछ आसान है। जैसे हजारों लाखों मील बैठा व्यक्ति, आप उसे संदेश भेज सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे अपने वहां होने का एहसास भी दिला सकते हैं, क्योंकि अब आप उससे चेतना के तल पर जुड़ रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, क्योंकि अब आप उसे इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाती है। बेशक वो इन चीजों को समझ ना पाए, लेकिन उसे जरूर कुछ ना कुछ अजीब एहसास होगा, जिसे आप अपने ध्यान की शक्ति से देख रहे हैं या कुछ संदेश पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान की इस स्थिति में पहुंच सकते हैं तो ये सभी संभावनाएं आपके लिए खुल जाती हैं। और ध्यान की यह अवस्था पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको करना यह है कि जैसे ही आपको ध्यान में कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं, बस उस अनुभव को पकड़कर उसकी तह तक जाना है, उसे पूरी तरह समझना है, उसमें रस लेना है। फिर आप उसके काम करने का तरीका समझ लेंगे और उसे इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसी को कहते हैं सिद्धि का सिद्ध हो जाना। परंतु याद रखना, मैं इन सभी सिद्धियों के लिए सख्ती से मना करता हूं, क्योंकि ये सभी अनुभव, सभी सिद्धियां आपको केवल झंझट में डालेंगी। आप इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते, और आप दुनिया समाज के कष्टों को भी नहीं मिटा सकते। जिसके प्रारब्ध में जो लिखा है वह उसे भुगतना होगा। आप क्या सोचते हैं, भगवान बुद्ध, महावीर, महर्षि रमन, लहड़ी महाशय, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, जो मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर चले, क्या इनके पास कोई सिद्धि नहीं रही होगी? ये सभी योगी सभी सिद्धियों का अनुभव पार कर चुके थे। एक बार एक गांव में बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी उस गांव में किसी महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस महिला को पता लगा कि बुद्ध गांव में ठहरे हुए हैं। फिर वह महिला अपने मृत पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए, इसे जीवन दान दे दीजिए। आप तो भगवान हैं, आपके लिए तो यह मुश्किल काम नहीं है। परंतु बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान की शिक्षा दी। अगर बुद्ध चाहते तो उसे पुनः जीवित कर सकते थे, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सिद्ध पुरुष प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालते। दूसरा एग्जाम्पल आप भगवत गीता से ले सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं, परंतु पृथ्वी पे जन्मे हर एक जीव मृत्यु लोक में है। ये कर्म लोक है, यहाँ हर मनुष्य को कर्म करना ही होता है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म करने को कहा। तो इसीलिए सभी सिद्ध पुरुषों ने जो जो मोक्ष के मार्ग पर थे, मुक्ति के मार्ग पर थे, उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को तांत्रिक विद्या या सिद्धियों की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि वे चाहते थे कि इस मिथ्या ज्ञान, इस माया से आप सभी लोग पार निकलें। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप ध्यान करते हैं, आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभव को होने दो। किसी भी अनुभव में कोई भी रस नहीं लेना है, अनुभवों को निकलने दो। बस आपको अपनी यात्रा आगे की ओर करते रहना है। ध्यान की गहरी अवस्था में आपको कई अनुभव होंगे, बहुत सी सिद्धियां मिलेंगी, उनका ज्ञान होगा, परंतु सब कुछ छोड़ते जाना है। और जब आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते चले जाओगे, तब आपको कभी सिद्धियों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अब आपका हाथ स्वयं परमात्मा ने पकड़ रखा है। वो आपको बिल्कुल सही मार्ग दिखाएगा।